प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी मस्ट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे दोस्तों और लास्ट में कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आने वाले सीधे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको ये प्रश्न आने बहुत जरूरी हो गएंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों आपको क्या है 100% आना ही चाहिए। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो कि आपके सही कितने होते हैं, ठीक है। सभी का स्वागत है इस क्लास में। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है वो अपन देखते हैं। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, बताओ दोस्तों इनमें से ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी, कमेंट कीजिए। कालीबंगा, आहड़, पिलीबंगा या बागोर। अब देखो नाम है ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, और प्राचीन काल में दोस्तों तांबे के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे, आहड़ से। कहाँ से, आहड़ से। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आपसे पूछे तांबा नगरी कौन सी है, तो आहड़ दोस्तों क्या है आपकी तांबा नगरी। क्या है दोस्तों आपकी तांबा यहाँ पर तांबा नगरी। क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या मिले थे, बर्तन है, काले व दोस्तों लाल रंग के मर्द बांड है, ठीक है ना, और तांबे के उपकरण दोस्तों क्या है प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है आहड़। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, कीर्तिशम परिषद की रचयिता बताओ भाई दोस्तों। कीर्तिशम परिषद यहाँ लेख है ना, इसकी रचयिता कौन थे, कमेंट कीजिए। सोमदेव, जैता, नापायक, अत्रि कवि। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना दोस्तों। कीर्तिशम परिषद है ना, इसकी रचना किसने की थी, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों किसने, बिल्कुल कौन आएगा दोस्तों, अत्रि कवि। कौन आएगा दोस्तों, कवि अत्रि आएगा। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछे कीर्तिशम परिषद लेके रचनाकार कौन है आपके, तो कौन दोस्तों, अत्रि कवि, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई जयपुर का निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों आपको पता होगा। अब बताओ दोस्तों फटाफट, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जय सिंह द्वितीय। क्या बात है दोस्तों जयपुर का यहाँ स्थापना, इसका निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने। आपसे पूछे कब करवाया था, बताओ मुझे दोस्तों कब, 18 कब दोस्तों, 18 नवंबर 18 नवंबर दोस्तों 1727 क्या है दोस्तों, जय सिंह द्वितीय ने क्या किया दोस्तों, इसकी स्थापना की थी जयपुर की। ये कौन थे दोस्तों आपके, कछवा नरेश थे। कौन थे दोस्तों जयपुर के, कछवा नरेश जय सिंह द्वितीय। इन्होंने दोस्तों क्या की थी, बिल्कुल 18 नवंबर 1727 में क्या है दोस्तों, जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। जयपुर को पूर्व का पेरिस बोलते हैं और गुलाबी नगरी बोलते हैं, आपको पता होगा। और इन दोस्तों अगर बात करें सीवी रमन की, ठीक है ना दोस्तों, तो सीवी रमन ने दोस्तों अपने शब्द में क्या कहा था, जयपुर को रंग सिरी के द्वीप कहा था। क्या कहा दोस्तों, रंग सिरी के द्वीप कहा था, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री भीनमाल में कौन आया था, बताओ भाई। अब देखो सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने है, इनमें से कौन सा यात्री क्या दोस्तों आपका भीनमाल आया था, ठीक है ना। फायान, संयुग, वेंगसांग दोस्तों इंस्टिंक्ट। तो देखो आपको पता है भीनमाल आने वाला कौन था आपका, वेंगसांग, ठीक है दोस्तों आपसे पूछे यात्रियों का राजकुमार कौन था, तो कौन था दोस्तों आपका, वेंगसांग दोस्तों क्या था आपका, यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों। और अगर बात करें भीनमाल में कौन आया तो कौन आया तो दोस्तों आपका वेंगसांग। कौन आया तो दोस्तों यहाँ पर वेंगसांग क्या आया था दोस्तों, भीनमाल की यात्रा की थी वेंगसांग ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। और भीनमाल क्या है दोस्तों आपकी महाकवि माघ की जन्मस्थली है, ठीक है ना। महाकवि माघ थे ना, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म भीनमाल में हुआ था। और यहाँ पर क्या आया था दोस्तों, वेंगसांग भी घूम के गया यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ पर सी राइट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, श्री अजयपाल संस्थापक थे। देखो आपको नाम देखने को मिला अजयपाल का, ठीक है ना दोस्तों अजयपाल जी ने किसकी स्थापना की, कमेंट कीजिए। अजयपाल जी ने किसकी स्थापना की, अलवर की स्थापना की, भरतपुर की, अजमेर की, चित्तौड़गढ़ की। तो देखो अजयपाल है ना, ये दोस्तों कौन थे आपके, अजमेर के संस्थापक। कौन थे दोस्तों आपके, अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, अजयपाल से अजमेर, ठीक है ना, अजयपाल से अजमेर आप क्या है सीधा सीधा याद कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। अब देखो महाराणा प्रताप है मेवाड़ के शेर, मेवाड़ के वीर। तो बताओ दोस्तों महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, ठीक है ना। रामचरण, यहाँ चंद्रमौली मिश्र, यहाँ दोस्तों सरंगदर, यहाँ दोस्तों आपका चंद्रपाणी मिश्र। अब आपको पता होगा, फटाफट बताओ महाराणा प्रताप का दोस्तों आपका दरबारी पंडित कौन था, तो कौन दोस्तों उनका परम मित्र कौन, चक्रपाणी मिश्र। ये क्या था दोस्तों, महाराणा प्रताप के बचपन के दोस्त थे। और ये क्या था दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित भी थे, ठीक है ना, चक्रपाणी मिश्र। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गोयल वंश का पहला शासक कौन था, बताओ भाई दोस्तों गोयल वंश का है ना प्रथम शासक कौन था, कमेंट कीजिए। अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर या छतर सिंह। बताओ गोयल वंश का प्रथम शासक कौन था, कमेंट कीजिए।
तो देखो गोइलों का पहला शासक कौन था आपका, बप्पा रावल। इसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, इसे काल भोज भी कहते हैं। काल भोज बोलो या बप्पा रावल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बप्पा रावल आपका राइट है। 8वां प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। आपसे पूछे पहली बात, विजय स्तंभ है कहाँ पर, तो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, शौर्य और भक्ति की नगरी कौन सी है आपके दोस्तों, शक्ति भक्ति की नगरी कौन सी है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, आपका चित्तौड़गढ़ किला भी है, जो कि क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो आपका चित्तौड़गढ़ किला है, ठीक है ना। यहाँ पर बना हुआ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। आपसे पूछा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने, प्रताप ने, अमर सिंह ने, उदय सिंह ने। तो देखो राणा कुंभा दोस्तों क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, आपको पता होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अलाउद्दीन को हराकर क्या है दोस्तों, राणा कुंभा ने जो सारंगपुर की लड़ाई थी ना, उसको जीत कर क्या है दोस्तों, राणा कुंभा ने ये दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। नाम से स्पष्ट है विजय स्तंभ, ठीक है, बिल्कुल विजय के उपलक्ष्य में करवाया था चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने, ठीक है। अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, राजस्थान में अटल असम की क्रांति का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ से हुआ। अब देखो सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले क्रांति कहाँ पर हुई थी, वो आपको बताना है। अहुआ में, एरिनपुरा में, नसीराबाद में, देवली में। तो देखो इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से। कहाँ से, नसीराबाद से हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो भाई, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना बताओ दोस्तों राजस्थान हरिजन सेवा संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, वो आपसे पूछा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ दोस्तों राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों कब हुई थी आपकी, बहुत बढ़िया, 1700 नहीं, कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर, 1900 आएगा, 1934 में। देखो ऑप्शन को ध्यान से देखा करो, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1934 में। किसने की थी दोस्तों, घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहा है ना, ए राइट है आपका, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे, बताओ दोस्तों राजस्थान के पहले है ना महाराजा प्रमुख कौन थे, कमेंट कीजिए। उदयपुर के राणा भूपाल सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, कोटा के भीम सिंह, या दोस्तों झालावाड़ के हरिचंद्र सिंह। बताओ दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, वो आपसे पूछा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, महाराज प्रमुख कौन थे, एक ही बात है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। बताओ कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। तो यहाँ पर कौन अगर दोस्तों आपका उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह दोस्तों क्या थे, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख थे, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, लांगुरिया किस मंदिर पर गाए जाते हैं, बताओ भाई। पहली बात, लांगुरिया का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो देखो कैला देवी है ना, कैला देवी, इनका संबंध दोस्तों किससे है, लांगुरिया गीत से। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, करौली में दोस्तों क्या है इनका मंदिर है, कहाँ पर, करौली में क्या है दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर कौन से गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ना, बिल्कुल ए को क्या करेंगे अपन, ए को राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, गौरी देवी। अब देखो गौरी देवी का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है ना। गौरी देवी ये किस गायन शैली से जुड़ी हुई, कमेंट कीजिए। गौरी देवी का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। लंगा से, मार्ड गायन से, तालबंदी से, या दोस्तों ठुमरी गायन से। बताओ दोस्तों हम फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। गौरी देवी का संबंध कहाँ से, तो दोस्तों क्या होगा आपका, मार्ड गायिका, ठीक है ना। दोस्तों गौरी देवी क्या है, एक मार्ड गायिका, आला जिला देवी क्या है, एक मार्ड गायिका है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। दोस्तों गौरी देवी का संबंध किस गायन की शैली से है, तो मार्ड गायन शैली से। अगला प्रश्न देखिए, शेखावटी में कौन सा नृत्य करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों शेखावटी क्षेत्र इसमें कौन सा नृत्य करते हैं, आपसे पूछा है। घूमर, गीदड़, घेर या तेरे ताड़ी। अब देखो अगर सभी शेखावटी की बात की जाए, ठीक है ना, तो शेखावटी में दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं, गीदड़ नृत्य। कहाँ पर दोस्तों करते हैं, शेखावटी में करते हैं। शेखावटी क्षेत्र में क्या है दोस्तों आपका, गीदड़ नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे शानदार दोस्तों। ये कब करते हैं, होली पर। कब करते दोस्तों, ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, ये क्या दोस्तों आपका पुरुषों का लोक नृत्य है। इसमें दोस्तों क्या है, नर्तक में पैरों में क्या है, घुंघरी, या दोस्तों हाथ में डांडिया लेते हैं, ठीक है, और एक गोल घेरा बनाते हैं। फिर उसमें क्या है, खड़े होकर ये नृत्य करते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, संत धना का जन्म कहाँ पर हुआ, बताओ भाई। दोस्तों संत धना क्या आपके राजस्थान के प्रसिद्ध संत है, बताओ। संत धना का जन्म कहाँ पर हुआ था, कमेंट करना है। टोंक में, चूरू में, नागौर में, या झालावाड़ में। अब देखो संत धना की बात की जाए ना, तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, आपका टोंक में। कहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल धुवन नामक स्थान टोंक में हुआ था दोस्तों। और ये दोस्तों क्या थे, भक्तान को प्रारंभ करने का सर पूछना आपसे कि भक्तान को प्रारंभ किसने किया था, तो कौन दोस्तों थे, आपके संत धना थे, ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, टोंक में इनका जन्म हुआ था। ए राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, टोंक के धुवन नामक स्थान से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या करें, एक बार क्लास को ध्यान से पूरा पढ़े, ताकि आपको आगे ये क्वेश्चन क्या गलत ना हो, ठीक है। अब बताओ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, मेड़ता में, नारायणा में, रैण में, सलेमाबाद में। तो देखो जब भी रामचंद्र संप्रदाय की पूछे तो सलेमाबाद नहीं होगा, कौन सा होगा उसमें आपका, रामचंद्र संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके शाहपुरा में।
और अगर आपसे निम्बार्क की पूछे ना तो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा सलीमाबाद। कौन सा आएगा दोस्तों आपका, सलीमाबाद। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। निम्बार्क समुदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, सलीमाबाद में। कहाँ पर, सलीमाबाद में। जी हाँ दोस्तों, सलीमाबाद कहाँ पर आपका, अजमेर में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, आमेर में शिला देवी का मंदिर बताओ भाई। आपसे पूछे शिला देवी का मंदिर कहाँ पर, तो आमेर में। क्या दोस्तों आपका शिला देवी का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, वो आपको बताना है। ये दोस्तों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। मान सिंह ने, बारमल ने, सवाई जय सिंह या दोस्तों आपके मिर्जा जय सिंह ने। बताओ दोस्तों, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, मान सिंह ने। किसने, मान सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों शिला देवी कौन है आपकी, ये दोस्तों आमेर के ना कछवा वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, वो दोस्तों मान सिंह ने करवाया था। किसने, मान सिंह ने करवाया था 16वीं शताब्दी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील में किस लौह देवी का मंदिर बना हुआ है। अब देखो राजसमंद झील है, इसमें दोस्तों किस देवी का मंदिर है आपको कमेंट करना है। आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता या घेवर माता। अब देखो दोस्तों अपन क्या करें, अगर राजसमंद झील की पाल देखते हैं ना तो वहाँ पर दोस्तों क्या एक मंदिर बना हुआ है, और वो किसका मंदिर है आपका दोस्तों, वो आपका है घेवर माता। किसका दोस्तों, घेवर माता का मंदिर है। आपसे पूछिए घेवर माता का मंदिर कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर दोस्तों होगा आपका, राजसमंद झील पर। दोस्तों क्या है, राजसमंद झील की पहाड़ पर क्या बना हुआ है आपका, घेवर माता का मंदिर है। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर दोस्तों आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो देखो दोस्तों अपना ड्रीम बेस लॉन्च हो चुका है। अब फटाफट क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों BSTC का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, पूरा सिलेबस आपको इसमें समाहित रहेगा आपको। ठीक है, A to Z आपका, जिसमें भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी आपके टेस्ट है सब आपको मिल जाएंगे आपके। और साथ में आपको दोस्तों 15 वर्षों के पेपर भी मिलने वाले। ठीक है, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर ऐप में कोई भी दिक्कत है, नंबर देख लो, इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए विद्यार्थियों सभी एक बार क्या करें, कोर्स ले लो भाई। ठीक है ना, नहीं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पीछे रह जाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल कोर्स लेके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए पूरी की पूरी। अब देखो उसमें आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। अब देखो कोर्स किसको लेना, जिसको पता ही नहीं है भाई BSTC कैसे करनी है। अब देखो काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधे यूट्यूब पर देखना आ जाते हैं। पर देखो यूट्यूब पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, पर ऐप में पूरी थ्योरी करवाते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पे तो आप ओनली 5% पढ़ते हो। ठीक है ना, इतना नहीं सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। ठीक है ना, वो ऐप में जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपको इस धोखे में नहीं रहना है। ठीक है, अब बताओ कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए। पुष्कर में, कोलायत में, गोगावणी में, मुकाम में। तो देखो कपिल मुनि का मेला दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, कोलायत में। कहाँ पर, कोलायत में। बिल्कुल कोलायत कहाँ पर आपका, बीकानेर के दोस्तों आसपास का क्षेत्र है कोलायत, बीकानेर बोल सकते हो इसमें। पर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों कपिल मुनि का मेला का लगता है आपका ये बीकानेर के लगभग दोस्तों 51 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दोस्तों आपकी महर्षि कपिल मुनि का दोस्तों क्या है, यहाँ पर त्याग भूमि है, तपोभूमि है। तो आपको पता होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फूलडोल महोत्सव। देखो अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, फूलडोल महोत्सव या रामसैनी पंथ की पीठ का पूछे कहाँ पर, शाहपुरा में। अब बताओ फूलडोल महोत्सव मनाते कौन है, अगर पूछे कहाँ मनाते, कहाँ पर, शाहपुरा में मनाते फूलडोल उत्सव। कहाँ पर दोस्तों आपका, शाहपुरा में। ठीक है ना, अब देखो शाहपुरा में किस समुदाय की प्रधान पीठ है, रामसैनी की। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, खेजड़ी वर्ष की पूजा की जाती है। अब देखो खेजड़ी की पूजा कब करते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, खेजड़ी कब पूजते, कमेंट करेंगे फटाफट। खिचड़ी की पूजा दोस्तों कब करते हैं, आप सभी को बताओ कब दोस्तों, दशहरे के दिन क्या करते हैं, खिचड़ी की पूजा करते हैं। डी राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, तिमणी आभूषण बताओ भाई, तिमणी आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। सिर पर, हाथों पर, गले में या भुजाओं पर। तो देखो तिमणी आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं, ये आभूषण दोस्तों किसका है, गले का। ठीक है ना, तिमणिया हो गया, मादले हो गया, ये आभूषण कहाँ का दोस्तों आपका हो जाएगा, गले का आभूषण है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा गला, गला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या, बताओ भाई, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या, कमेंट कीजिए। तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह या त्यौहार है। आप देखो बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है दोस्तों, देखो छेड़ा अलग हो रहा है मतलब तलाक हो रही, क्या हो रही है दोस्तों, ये एक तलाक का प्रकार है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहा, शानदार दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गट बिजली बताओ भाई, गट बिजली दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदिया दोस्तों रणथंभौर। अब देखो तारागढ़ दो है, एक तो अजमेर और एक बूंदी में। ठीक है ना, तो बताओ गट बिजली कौन सा दुर्ग कहलाता है, कमेंट कीजिए फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए भाई। गट बिजली कौन सा दुर्ग है आपका, तो तारागढ़ अजमेर क्या है दोस्तों आपका, ये गट बिजली दुर्ग है। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कोंबलगढ़ किला बताओ भाई, कोंबलगढ़ किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कोंबलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका, पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में। तो देखो कोंबलगढ़ कहाँ पर आपका, बिल्कुल राजसमंद में। कहाँ पर दोस्तों, राजसमंद जिले में कोंबलगढ़ दुर्ग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, म्यूर धवसगढ़ बताओ भाई, म्यूर धवसगढ़ किस किले को कहते हैं, कमेंट कीजिए। मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन का, रणथंभौर को। तो देखो म्यूर धवसगढ़ मेहरानगढ़ किला कौन सा है, वो आपका जोधपुर में। ठीक है ना, ये किला कहाँ पर आपका, जोधपुर। इसको क्या बोलते हैं, इसे मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं और म्यूर धवसगढ़ भी बोलते हैं।
ये कौन सी पहाड़ी पर है वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अब देखो कहाँ पर, तो जोधपुर में कौन सी पहाड़ी पर आपसे पूछा है, ठीक है ना। अभी फटाफट कमेंट कीजिए, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, नाग पहाड़ी पर, नाकोड़ा पर्वत पर, चिड़ियाटूक पर या दोस्तों सुंडा पर्वत पर। तो यहाँ पर क्या लगा था दोस्तों आपका राजस्थान का पहला रोप वे, क्या लगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का पहला रोप वे लगा था, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों, ये पर्वत है आपका जालौर में, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कि लाल पत्थरों से निर्मित है ना मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है आपका जोधपुर में, कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों आपका चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। और जो दोस्तों जैसलमेर का किला है ना वो कौन सी पहाड़ी पर है, सोनार किला वो त्रिकुट पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, तो आप सभी क्या करें सब्सक्राइब करो, ठीक है। सभी सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कोमलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता बताओ भाई दोस्तों, कोमलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता कौन है, कमेंट कीजिए। राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश या देवपाक। अब देखो अगर कोमलगढ़ प्रशस्ति की बात की जाए ना तो इसका दोस्तों रचयिता कौन है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन है आपका कवि महेश, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर कवि महेश ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी बता रहा है सी को लॉक करो फटाफट, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर के मंदिर में कितने खंभे। अब देखो ये मंदिर बड़ा फेमस है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका BSTC एग्जाम 2023 में आया था कि रणकपुर के मंदिर में खंभे कितने हैं, ठीक है ना। 1100 खंभे, 1111, 1444 दोस्तों 1144। तो देखो रणकपुर के मंदिर है कहाँ पर, पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को कि ये मंदिर है कहाँ पर, ये कहाँ पर है आपके पाली में, कहाँ पर है दोस्तों, ये पाली में है। और इसका दोस्तों निर्माण है ना वो दोस्तों राणा कुंभा के शासनकाल में करवाया गया था, ठीक है दोस्तों, उनके मंत्री धरणशाह द्वारा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें खंभे कितने, इसमें खंभे आपके दोस्तों कितने आपके 1444 खंभे इसमें, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल पूछा आपसे कि मूसी महाराणा की छतरी कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन दोस्तों परंपरा के अनुसार क्या है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे परंपरा होती है ना उसी प्रकार क्या ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूसी महाराणा की छतरी कहाँ पर है आपकी, अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में, प्रतापगढ़ में। तो देखो मूसी महाराणा की छतरी कहाँ पर आपकी अलवर में, क्या दोस्तों आपकी मूसी महाराणा की छतरी है, ये ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी कौन सी है, तो वह ये वाली, कौन सा दोस्तों आपकी मूसी महाराणा की छतरी क्या है आपकी 80 खंभों की छतरी है, जो कि कहाँ पर आपकी, जो कि अलवर में, ठीक है ना दोस्तों। इसका निर्माण कब हुआ था बताओ मुझे, 1815 में, कब 1815 में दोस्तों क्या पता इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों, विनय सिंह ने, किसने दोस्तों, विनय सिंह ने करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों आपके कितने से भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ईमानदारी से बताएंगे आपके 30 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए। अगर आपके यहाँ पर क्या 25+ राइट हो रहे हैं ना तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। हमारी क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, एक क्लास सुबह शाम को 8 बजे आती है, ठीक है ना। तीनों क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, तभी आप देखिए आपने सक्सेस को ले पाओगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करवाते हैं एकदम सीधे आने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वही लेके आप आते हैं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ, तो सभी का क्या है तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।